हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़ी आंत और रेक्टम के कैंसर के कारण और उसके लक्षण। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कम्मार है। मैं कैंसर सर्जन हूं और मेरा स्पेशलिटी है डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स के मैं 5000 से भी ज़्यादा सर्जरीज कर चुका हूँ। सो दोस्तों, क्या कारण है बड़ी आंत का और रेक्टम के कैंसर का? जैसे कि आप जानते हो, बड़ी आंत और रेक्टम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के आखिरी हिस्से हैं। यहाँ पे पचा हुआ खाना पहुँचता है, जहाँ से बचे हुए खाने में और जो भी फाइनली बचे हुए न्यूट्रिएंट्स, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब एब्जॉर्ब होके हमारा मल तैयार होता है। तो इसके अतड़ी के कैंसर के क्या कारण हैं? तो ये कारणों को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो है जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, दूसरा है जिसके ऊपर आप कंट्रोल रख सकते हो। इसको मॉडिफाइबल फैक्टर्स बोलते हैं। थोड़े बहुत पेशेंट्स में या थोड़े बहुत फैमिलीज में कोलॉन और रेक्टम के कैंसर आनुवंशिक तरीके से फैलता है, जिसको हम फैमिलियल हेरेडिटरी कैंसर बोलते हैं। तो इसमें जेनेटिक डिफेक्ट जो है आपके दादा परदादाओं से फैमिली में नीचे की तरफ फैलते जाते हैं, जिसको वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं। इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता है। तो इसमें किस प्रकार का जेनेटिक डिफेक्ट या आनुवंशिक प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से आपका कैंसर का रिस्क कम या ज़्यादा होता है। और वो रिस्क के हिसाब से आपको स्क्रीनिंग प्रोग्राम में जाना पड़ता है, जहाँ पे आपको छोटी उम्र से एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी बोलते हैं, ताकि अगर जब कैंसर आएगा तो इसको छोटे स्टेज में पकड़े और इसका सक्सेसफुली इलाज कर पाए। ऐसे ही दूसरे कंडीशन है दोस्तों, जो है फैमिलियल एडेनोमाटोसिस पॉलीपोसिस, और दूसरा है लिंच सिंड्रोम, जिनमें भी कोलॉन और रेक्टम के कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। ऐसे और भी कई सारे सिंड्रोम्स है जिसमें कोलॉन का कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है, बट ये कंडीशंस के जितने कॉमन नहीं है। और एक कंडीशन है जहाँ पे आपके बड़ी आंत में, रेक्टम में पॉलिप्स रहते हैं। इनमें भी किस प्रकार का पॉलिप है उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपका कैंसर का रिस्क कम या ज़्यादा है। तो जब पॉलिप रहता है तो आपका कैंसर का रिस्क नॉर्मल पॉपुलेशन से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, अगर ये एडेनोमाटस पॉलिप हो तो। और इसके अलावा थोड़े बहुत कंडीशंस हैं, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जो हम बोलते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज। इसमें भी आपके बड़ी आंत का और रेक्टम का कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। बट दोस्तों, ये जो मैंने आपके कारण बताए, इस कारण के ऊपर आपको कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। ये आनुवंशिक और पाया हुआ कंडीशन की वजह से होता है, तो इसको आप ज़्यादा मॉडिफाई नहीं कर पाते। बट थोड़े बहुत ऐसे कारण हैं जो आप मॉडिफाई कर सकते हो। कौन से हैं? ये कारण है ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं रहना, डायबिटीज, हैबिट्स, स्मोकिंग और अल्कोहल इंटेक, और लो फाइबर वाला खाना। इन सब चीज़ों से भी बड़ी आंत का कैंसर का और रेक्टम के कैंसर का रिस्क बढ़ता है। बट ये सब फैक्टर्स को आप कंट्रोल कर सकते हो। एक्टिव लाइफस्टाइल आप अपना मॉडिफाई करके ले सकते हो, जिसमें एक्सरसाइज, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग और कई सारे एरोबिक एक्सरसाइजेस, जिमिंग आप ऐड कर सकते हो, जिससे आपका ओवरऑल हेल्थ, इम्यूनिटी सब इम्प्रूव होता है और कोलॉन और रेक्टम के कैंसर का रिस्क कम होता है। दूसरा है कि हैबिट्स के ऊपर कंट्रोल रखना। आप जानते हो कि ना कि सिर्फ कोलॉन और रेक्टम का कैंसर, बट स्मोकिंग और अल्कोहल से कई सारे दूसरे कैंसर्स का भी रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर ये हैबिट्स को आप अवॉइड करोगे या कंट्रोल में रखोगे, तो आपका ऑटोमेटिकली कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। दूसरा है हेल्दी डाइट। अभी हमारे बिजी लाइफस्टाइल में और फास्ट फूड कल्चर में हम भूल जाते हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और बाकी सारे स्प्राउट्स और ग्रेन्स खाना चाहिए। बट ये सब अच्छे हेल्दी फूड में एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं। इससे आपका बॉडी का इम्यूनिटी इंप्रूव होता है, जो सेल्स में एब्नॉर्मेलिटी है इसको फाइट करने का क्षमता बढ़ता है। तो इससे कोलॉन और रेक्टम के कैंसर का जो रिस्क है ना, ये भी कम हो जाता है। अगर जब हम ये सब चीज़ों को कंबाइन करके देखें कि हेल्दी लाइफस्टाइल, हैबिट्स को अवॉइड करना, अच्छा खाना खाना, इससे ऑटोमेटिकली जो बाकी जो बच्चे मैंने मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर बोले, जैसे कि डायबिटीज़ है या ओबेसिटी है, इसको आप आराम से कंट्रोल में रख सकते हो और इस वजह से कैंसर का रिस्क आप कम कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था बड़ी आंत के और रेक्टम के कैंसर के कारण और इसको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे ये बड़ी आंत का और रेक्टम के कैंसर के लक्षण। ये कोलॉन और रेक्टम हम दोनों साथ में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो लक्षण है कैंसर के लगभग एक तरह के रहते हैं और सिर्फ लक्षणों से ये कोलॉन है या रेक्टम का कैंसर ये जानना मुश्किल है। इसके लिए हमेशा एडिशनल टेस्टिंग लगता है। तो सबसे पहला ये लक्षण रहेगा चेंज इन बाउल हैबिट्स। इसका क्या मतलब है?
तो इसका मतलब है कि आपका टॉयलेट का या मतलब मोशंस का, बाउल मूवमेंट का जो फ्रीक्वेंसी है और कंसिस्टेंसी है ये चेंज होना। ताकि समझ लीजिए कि अगर कोई 50 साल का पेशेंट है और दिन में रेगुलरली एक ही बार वो टॉयलेट जाता था, अभी सडनली दिन में 3 बार जाने लग गया है और उसमें जो पहले नॉर्मल होता था अभी जुलाब की तरह होने लग गया है, ये इसको हम चेंज ऑफ बाउल हैबिट्स बोलते हैं और इसमें कोलोन कैंसर या रेक्टम कैंसर का रिस्क हो सकता है। दूसरा है कि जो इंसान दिन में 2 बार आराम से टॉयलेट जाता था और उसी तरह का हैबिट उसका सालों से था और जैसे वो 60 के ऊपर का हो गया, सडनली अभी 2 या 3 दिन में मुश्किल से मोशन होता है, कब्जियत बनी रहती है, गैस बराबर से पास नहीं होता है और मोशन पास करने के बाद भी उसको ऐसे लगता नहीं कि पेट खाली हो गया, इसको भी हम चेंज ऑफ बाउल हैबिट्स बोलते हैं। अगर ऐसे कोई भी चेंज ऑफ बाउल हैबिट्स है और 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा है, स्पेशली जब पेशेंट 50 साल के ऊपर का है, तो इसमें कोलोन और रेक्टम का कैंसर का रिस्क रहता है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है कोलोन रेक्टम कैंसर का मल में खून जाना या मल का कलर काला हो जाना। अगर समझ लीजिए मल में आपके मल में खून जा रहा है, इसका मतलब है कि आपका रेक्टम में या लेफ्ट साइड कोलोन में कैंसर हो सकता है। अगर मल का कलर आपका काला बन रहा है तो हो सकता है कि आपका राइट साइड के कोलोन में कैंसर हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है। ये 2 लक्षणों के अलावा और क्या क्या हो सकता है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम का आखिरी पड़ाव है या आखिरी पार्ट है। अगर इसमें जब गठान बनेगा या ट्यूमर या कैंसर बनेगा तो ये नेचुरल है ये समझना कि खाने के रास्ते को रोक देगा, तो इससे खाने के रास्ते में ब्लॉकेज आ जाएगा, तो अतड़ी में ब्लॉक होके अतड़ी फूल सकता है, जिससे पेशेंट को होगा कि कब्जियत बन जाए, गैस पास ना हो, पेट हमेशा फूला फूला लगे और अगर ये बहुत ही एडवांस स्टेज में चला गया तो खाना भी नहीं जाए, उल्टी चालू हो जाए, ये होने का रिस्क रहता है। जब दोस्तों ये बड़ी अतड़ी को या रेक्टम को छोड़ के कैंसर और ज़्यादा फैल जाए, बाकी पेट के दूसरे अंदरूनी हिस्से में फैलने लगता है, तो पेट में पानी जम सकता है जिससे पेट फूल सकता है। पानी की वजह से इंसान को भारीपन भी लग सकता है और ये एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है। इसके अलावा पेट का कोलोन और रेक्टम का कैंसर सबसे स्वाभाविक तरीके से लिवर में जाके फैलते हैं। तो जब ये लिवर में फैलते हैं तो हो सकता है कि पेशेंट को पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो, लिवर मतलब बड़ा हो के वहाँ पे प्रॉब्लम पैदा करे, या बहुत एडवांस स्टेज में जब जाता है तो पेशेंट को जॉन्डिस भी हो सकता है। जब कोलोन या रेक्टम का कैंसर जब एडवांस स्टेज में पहुँच जाता है, क्योंकि ये सब अतड़ी के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इससे खाना नेचुरली कम हो जाएगा पेशेंट का, तो पेशेंट में वेट लॉस होता है, पेशेंट बहुत ही वीक हो सकता है, बिस्तर भी पकड़ सकता है। तो दोस्तों ये था इन ब्रीफ कोलोन और रेक्टम के कैंसर के लक्षण के बारे में। तो जब भी ऐसे लक्षण पैदा होते हैं और ये 2 हफ्ते से ज़्यादा चलते हैं तो हमेशा इसको इवैल्यूएट करना ज़रूरी है, और इसके लिए कोलोनोस्कोपी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है, जहाँ पे हम टॉयलेट के रास्ते से एक दूरबीन का नली डाल के देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। सेम टाइम पे हम इसका बायोप्सी भी कर सकते हैं और कितना फैला है ये देखने के लिए हमें कई बार सीटी स्कैन या पेट स्कैन का ज़रूरत लगता है, और उसके हिसाब से हम किस स्टेज में बीमारी है और इसके लिए क्या उचित ट्रीटमेंट रहेगा ये डिसाइड कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में आपको और भी सवाल रहेंगे तो दोस्तों हमें लिख के बताएं कमेंट्स में, या हमें ईमेल करें या मैसेज करें। हम इसके बारे में और इलैबोरेट करने के लिए डेफिनेटली कोशिश करेंगे। थैंक यू।